Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do maths. And in yesterday's class, we have done months of the year. And in today's class, we are going to do seasons of the year. In yesterday's class, we have done months of the year, and in today's class, we are going to do seasons of the year. So, students, let's start. Most parts of our country have 4 main seasons. Most parts of our country have 4 main seasons. Color this wheel in different colors to show the seasons. Students, as you know that there are 4 main seasons. और वो seasons कौन कौन से होते हैं? Winter season जो अभी चल रहा है. कौन सा season चल रहा है अभी? Winter season. Spring season, summer season and rainy season. So students, आपको करना क्या है? Now as you can see, यहाँ पर एक wheel है, ये आपको दिख रहा होगा. इसमें क्या है? इसमें हमारे months of the year है. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Now, winter season कौन से month में होता है winter season? October, November, December and January. तो आपको करना क्या है? आपको इस व्हील में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी को रेड कलर से कलर करना है. ओके, नेक्स्ट इज स्प्रिंग सीजन. अब स्प्रिंग सीजन कब होता है? फरवरी एंड मार्च में. एंड आप क्या करेंगे? फरवरी एंड मार्च में आप कलर करेंगे ग्रीन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज समर सीजन. एंड समर सीजन is in April, May and June. तो आप अप्रैल, मई एंड जून में कौन सा कलर करेंगे? येलो. एंड लास्ट वन इज रेनी सीजन. जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. जुलाई, अगस्त एंड सितंबर कौन सा इन मंथ्स में कौन सा सीजन होता है? रेनी सीजन होता है. बहुत ज्यादा इसमें बारिश होती है. सो कौन से मंथ्स हैं ये? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. तो आप इन मंथ्स में करेंगे ब्लू कलर. ओके, एंड आफ्टर इट, एज पर द इंडियन कैलेंडर अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन्स. नाउ एज पर द इंडियन कैलेंडर मतलब इंडियन जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने सीजन्स होते हैं? देयर आर 6 सीजन. A year is divided into 6 seasons. जो year है, पूरा साल है, उसको हमने कितने seasons में divide किया हुआ है? 6 seasons में. और ये हमने कहाँ divide किया है? In Indian calendar. First is शिशिर. First is शिशिर. और कौन से month में होता है शिशिर? वो होता है January and February. शिशिर मतलब winter season. शिशिर जो होता है उसका मतलब होता है विंटर सीजन. मतलब इस सीजन में, शिशिर ऋतु में क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंड होती है. अभी जनवरी चल रहा है और आप सबको बहुत ज्यादा ठंड लगती होगी. तो अभी कौन सा सीजन है? विंटर सीजन. और इसको हम और क्या बोलते हैं? शिशिर ऋतु इन हिंदी. सेकेंड इज वसंत. मार्च, अप्रैल. नाउ वसंत. वसंत ऋतु जो है कौन से मंथ में होती है? मार्च एंड अप्रैल. वसंत मतलब स्प्रिंग सीजन. जब छोटे छोटे जो है ग्रीन ग्रीन कलर की न्यू लीव्स उगने लगती हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीजन. अच्छे अच्छे फ्लावर्स उगने लगते हैं, सब कुछ हरा भरा हो जाता है. वो कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग सीजन. एंड वी कॉल स्प्रिंग सीजन इन हिंदी वसंत ऋतु. और वसंत ऋतु कौन से मंथ में होती है? मार्च एंड अप्रैल. थर्ड, ग्रीष्म, मई टू जून.
ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब गर्मी, ग्रीष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी, मतलब समर सीजन। और समर सीजन कब होता है? मई एंड जून में। जून में आपकी समर वेकेशंस भी पड़ती हैं। सो समर सीजन इज इन मई एंड जून एंड वी कॉल समर सीजन इन हिंदी ग्रीष्म ऋतु। वी कॉल ग्रीष्म ऋतु इन हिंदी। ओके, ग्रीष्म ऋतु कब होता है? मई एंड जून। अब आफ्टर ग्रीष्म फोर्थ इज वर्षा। वर्षा मतलब बारिश, मतलब रेन। आप इंग्लिश में कहते हैं रेनी सीजन, विच इज इन जुलाई एंड अगस्त। रेनी सीजन कब होता है? जुलाई एंड अगस्त में। या आप कह सकते हैं वर्षा ऋतु जो होती है वो होती है जुलाई एंड अगस्त में। नेक्स्ट इज फिफ्थ सीजन इज शरद। फिफ्थ सीजन इज शरद। अब शरद कब होता है? सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर एंड अक्टूबर। शरद मतलब ऑटम सीजन। कौन सा सीजन? ऑटम सीजन। एंड नाउ द लास्ट वन इज हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु कब होता है? नवंबर एंड दिसंबर में। और हेमंत ऋतु जो है वो शिशिर ऋतु से पहले आता है, मतलब इसे आप कह सकते हैं प्री विंटर सीजन। ठंड होती है लेकिन ज्यादा ठंड नहीं होती है। जनवरी एंड फरवरी से कम ठंड होती है थोड़ी, और इसे हम क्या कह सकते हैं? प्री विंटर सीजन भी आप इसे कह सकते हैं। तो हमारे कितने ऋतु हैं? शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु एंड द लास्ट वन इज हेमंत ऋतु। Now come on page number 161. Question number 1. Fill in the blanks. The season of dash starts in the month of May. अब आपको ये बताना है कि कौन सा सीजन मई के मंथ में होता है। So, as I have told you earlier also, that ग्रीष्म ऋतु starts in the month of May. कौन सा सीजन है जो मई के मंथ से शुरू होता है? तो वो कौन सा सीजन है? ग्रीष्म ऋतु। सो यू विल राइट ग्रीष्म। बी, द सीजन ऑफ डैश कम्स बिफोर वसंत। द सीजन ऑफ डैश कम्स बिफोर वसंत। कौन सा सीजन वसंत ऋतु से पहले होता है? तो वो कौन सा सीजन है? शिशिर। First you will write she, sh, e, she. Again, sh, e, she, r. Shishir. The season of Shishir comes before Vasant. Third, the season of dash comes after Sharad. अब आपको क्या बताना है? That कौन सा सीजन है जो शरद ऋतु के बाद आता है? तो प्यारे बच्चों, कौन सा सीजन है जो शरद के बाद आता है? हेमंत। हे म न त, हेमंत। डी, ग्रीष्म कम्स बिटवीन डैश एंड वर्षा। ग्रीष्म ऋतु कौन से दो सीजन्स के बीच में आता है? डैश एंड वर्षा। सो आंसर इज वसंत। व अ स अ न त, वसंत। ई, हेमंत एंड्स इन द मंथ ऑफ डैश। अब आपको क्या बताना है? जो हेमंत ऋतु है वो कौन से महीने में खत्म हो जाता है? सो दैट इज दिसंबर। हेमंत एंड्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड द लास्ट वन इज in January and February it is dash season. जो जनवरी एंड फरवरी है वो कौन से सीजन्स हैं? शिशिर। श ई शी, श ई शी, र, शिशिर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मोस्ट सुटेबल सीजन। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर सुटेबल सीजन्स को लिखना है। आपको ये पढ़ के बताना है कि कौन सा सीजन है। नाउ लेट अस सी। We use a blanket or quilt during night. हम क्या यूज करते हैं? ब्लैंकेट मतलब कंबल।
और क्विल्ट। क्विल्ट मतलब क्या होता है? रजाई। कब इस्तेमाल करते हैं? रात के समय। हम रजाई जो है और जो कंबल है उनका इस्तेमाल करते हैं रात के समय। तो कौन सा सीजन है जिसमें हम रजाई ओढ़ते हैं और कंबल ओढ़ते हैं? विंटर सीजन। अभी आप सभी बच्चों ने, अभी भी शायद कुछ बच्चों ने कंबल ओढ़ा होगा। तो हम ये कंबल और रजाई कौन से सीजन में यूज करते हैं? विंटर। वो इन विंटर टर। वो इन विंटर टर। नेक्स्ट इज वी गो आउट विद एन अम्ब्रेला। कौन से सीजन में हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं? जब हम बाहर जाते हैं तो हम अम्ब्रेला लेकर जरूर जाते हैं। रेनी सीजन। कौन सा सीजन? रेनी सीजन। रेनी। ओके, रेनी सीजन। We have a lot of cold drinks. We have lot of cold drinks. कौन से सीजन में आप बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं? समर। समर सीजन में आप क्या करते हैं? बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। And the last one is new flowers bloom and new leaves grow on trees. कौन से सीजन में नए नए फ्लावर्स आते हैं और न्यू लीव्स जो है वो ग्रो करती हैं ट्रीज पर? स्प्रिंग। 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 नाउ लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लंबा समय और शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम समय, या आप कह सकते हैं छोटा समय। Some activities take a long time to finish, while some take less time. We know roughly how long an activity will take to finish. अब यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ एक्टिविटीज क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं खत्म होने में, और कुछ एक्टिविटीज बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती। लेकिन हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता होता कि जो एक्टिविटीज हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो खत्म होने में कितना समय लेगी। जैसे कि द समर वेकेशंस आर यूजुअली फॉर 2 months। जो समर वेकेशंस हैं वो कितने टाइम के लिए होती है? 2 months के लिए होती है। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन है? ये लॉन्ग ड्यूरेशन है, क्योंकि समर वेकेशंस 2 months के लिए होती है। 2 months तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन। नेक्स्ट इज इट टेक्स 1 year फ्रॉम वन बर्थडे टू अनदर। अब आपका बर्थडे अगर आज है तो अब आपका बर्थडे कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन है? ये भी लॉन्ग ड्यूरेशन है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लग रहा है। नेक्स्ट इज बाथिंग टेक्स अ फ्यू मिनट्स। अब नहाने में तो हमें कुछ मिनट्स ही लगते हैं, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन? शॉर्ट ड्यूरेशन, इसमें भी हमें कम समय लगता है। एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू स्कूल टेक्स अ फ्यू मिनट्स। अब स्कूल जाने के लिए तो हमें कुछ मिनट्स ही लगते हैं, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन? ये भी क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन। नाउ राइट H for the long duration activity which takes more than an hour. अब आपको क्या करना है? यहाँ पर H आपको लिखना है लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी के लिए, जिसमें आपको 1 hour से ज्यादा टाइम लगता है, एंड M for the short duration activities which can be done in a few minutes. और M आप लिखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी के लिए, जो कुछ मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस वर्क बाय योरसेल्फ। आप ये खुद रीड करेंगे और खुद करेंगे, बहुत ही इजी वर्क है ये। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर मैथ्स बुक, एंड you have to write this in your maths notebook. You have to write all the seasons, all the 6 seasons. आप ये 6 के 6 seasons अपनी maths notebook में लिखेंगे,
हिंदी में भी लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट में जनवरी, फरवरी जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपको वो अपनी नोटबुक में लिखना है। इंडियन कैलेंडर के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर कितने सीजन्स हैं? 6 सीजन्स हैं और ये 6 सीजन्स आप अपनी मैथ्स नोटबुक में लिखेंगे। एंड यस, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. Question number 1, you have to do this question in your fair notebook. Okay? So students, stay at your home and stay safe. Thank you.